हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? पॉजिट्रॉन की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दूध को दही में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? दूध को दही में इनमें से किस एंजाइम के द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेनिन। रेनिन एंजाइम के द्वारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पाचन प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन इनमें से कौन सा एंजाइम करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर के रूप में जाना जाता है? भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगलुरु। बंगलुरु को अंतरिक्ष नगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेफ्रोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से है? नेफ्रोलॉजी का संबंध इनमें से किस अंग से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिक। ब्रिक यानी कि किडनी। नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है वह किडनी से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन जो है वह कितने प्रतिशत तक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65%। मानव शरीर में 65% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण में प्रकाश के किस रंग का विचलन जो है वह सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम जो है बैगनी का तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे कम विचलन जो है वह लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है वह 7800 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जापान का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? यह हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप, यह 66वीं बीपीएससी में हाल ही में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होन्शु द्वीप जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप ये दोनों द्वीप जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा के नाम से इनमें से किस नदी को जाना जाता है? तो वह नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। नर्मदा जो गुजरात की तरफ बहती है, यानी कि गुजरात की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर राइट आंसर होगा ऑप्शन से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का यह नौसैनिक अड्डा यानी कि नौसेना का यह अड्डा है, पर्ल हार्बर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? रोहतांग दर्रा यह निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो वह पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आर्टेजियन कुआं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आर्टेजियन कुआं जो है यह इनमें से किस चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परतदार चट्टानों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम स्थान। यानी कि अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सफ़ेद संगमरमर के लिए भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत का मोतीपुरा खान यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सरिस्का सेक्चुअरी जो है किस राज्य में स्थित है? सरिस्का सेक्चुअरी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यूरोप के बॉसजेज तथा ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? यूरोप के बॉसजेज तथा ब्लॉक फॉरेस्ट ये दोनों जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये दोनों भ्रंशुत पर्वत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सर्वाधिक चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जो है चीनी के उत्पादन में सबसे अधिक है, क्योंकि गन्ना का उत्पादन भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र आता है। उसके बाद तीसरा स्थान बिहार रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपूरथला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? यह संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी समय भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, जो 1912 ईस्वी से लागू हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना से संबंधित थे? केशव चंद्र सेन यह किस संगठन की स्थापना से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज की स्थापना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक पार्टी स्थापित गई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।